की विस्का स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। पहले फतवा जारी हुआ, फिर मंदिर की नींव तोड़ी गई और उसके बाद मंदिर की जमीन पर अजान हुई। ये तस्वीर है इमरान खान के नए पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान की जिसके बारे में इमरान खान पूरी दुनिया से सफेद झूठ बोलते हैं। वहां पर किस तरह से एक हिंदू मंदिर की नींव तोड़ने के बाद अब खुलकर कहा जा रहा है कि यह मंदिर नहीं बनने दिया जाएगा। क्या इमरान खान सुन रहे हैं? क्या इमरान खान देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने मुंह पर पट्टी बांध ली है। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में कृष्ण मंदिर में अजान। कट्टरपंथियों पर मुंह खोलो इमरान। हिंदुओं का नर्किस्तान बेनकाब। नए पाकिस्तान की ये तस्वीर इमरान के झूठ का सबसे बड़ा सबूत है। दुनिया के मंचों पर बड़े बड़े दावे और इंसानियत की बातें करने वाले इमरान का नकाब एक बार फिर उतर गया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कट्टरपंथियों ने मंदिर को पहले तोड़ा, फिर जो हुआ उसकी कल्पना सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती है। गौर से देखिए, ये वही जगह है जहां कुछ दिन पहले कट्टरपंथियों ने मंदिर की दीवार तोड़ी थी। आज वहां कुछ कट्टरपंथियों ने नमाज पढ़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इन लोगों को ना तो किसी ने रोका न टोका। झूठ बोलने में पीएचडी कर चुके इमरान खान ने कुछ दिनों पहले इस मंदिर के निर्माण का ऐलान किया था। इस्लामाबाद में यह मंदिर 20,000 वर्ग फुट पे बन रहा था। इमरान ने मदद का ऐलान किया था। कट्टरपंथियों के विरोध के बाद फैसला पलटा। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही थी निर्माण। इमरान सरकार ने निर्माण पर रोक लगाई। कट्टरपंथियों ने फतवा जारी किया तो इमरान ने किस तरह अपना रंग बदल लिया। इमरान के नए पाकिस्तान की पोल खुल गई। खान साहब, अगर इस्लामाबाद में मंदिर बना तो ये याद न रखना, मैं उन हिंदुओं तो चुन चुन के मारूंगा। मासूमों के दिलों में कैसे जहर भरा जा रहा है। भले ही ये मासूम हिंदू मुसलमान का फर्क ना समझ सके, लेकिन ये उन्हें मारने की बात जरूर कर रहे हैं। मासूम दिलों में आज इमरान खान हिंदुओं के लिए जहर भर रहे हैं। अल्पसंख्यकों का नर्किस्तान बना रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान में आज हर हिंदू, हर सिख, हर अल्पसंख्यक डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, मंदिर की जमीन पर अजान देख रहे हैं इमरान? सवाल मैं पूछ रही हूं कि मंदिर पर मुंह खोलो इमरान, कुछ तो बोलो। सवाल पूछ रही हूं महाभारत में नए पाकिस्तान का उतर गया है नकाब। मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा रही हूं। बीजेपी के प्रवक्ता नेता सरदार आरपी सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता यासिर जिलानी साहब। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हिंदू स्कॉलर स्वामी दीपांकर। मेरे साथ जुड़ रही हैं वकील और सोशल एक्टिविस्ट सुबूही खान। पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रही हैं पत्रकार आरजू काजवी और साथ ही जावेद गफ्फारी। वहीं पाकिस्तान में पंजाब सरकार के प्रवक्ता शहजाद यूनुस शेख मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सबसे पहले शहजाद यूनुस साहब आपके पास आ रही हूं। शहजाद साहब, मैं सीधे आपसे पूछ रही हूं, यह मंदिर तो कभी बनना ही नहीं था, यह हमें पहले ही पता था। इस पर कुछ तो बोलो। इमरान खान मुंह खोलेंगे, कुछ बोलेंगे? मैं आपको थोड़ा तहम्मुल से मेरी पूरी बात सुननी है। इस वक्त ये एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ किया जा रहा है, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इस्लामाबाद में तकरीबन सर आप उसे आज पॉजिटिव बना दीजिए। 2017 आज आप उसे पॉजिटिव बना दीजिए। ये बता दीजिए कि मंदिर बन रहा है वहां। 2017 में जो नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इसकी अप्रूवल दी थी। हिंदू कम्युनिटी जो कि 200 अफराद से मुश्तमिल है इस्लामाबाद में, उनके कहने पर यह दी गई थी।
इस वक्त आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इस्लामाबाद में 5 मंदिर मौजूद हैं, 250 अफराद के लिए 5 मंदिर पहले ही मौजूद हैं। तो हमारी हुकूमत ने ना इसको रोका है ना। शहजाद साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मंदिर को हामी दी गई, मंदिर का निर्माण काम शुरू किया गया, नींव रखी गई, लेकिन एक फतवा जारी हो गया तो निर्माण भी रुका, नींव भी गई। क्यों? किसी भी इस्लामाबाद में सीडीए जो है सर, मुझे आज आप ये क्यों बता रहे हैं कि कितने मंदिर हैं? मैं आपको बताऊं कितने थे और अब कितने रह गए। मंदिर अगर कभी इस्लामाबाद में मंदिर अगर बनाना है तो सीडीए से अप्रूवल चाहिए। सीडीए ने ये कहा है कि उनके पास अप्रूवल नहीं है। जब उनके पास अप्रूवल आ जाएगी। सर, क्यों अप्रूवल नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान मंदिर बनवाना चाहते हैं, बनवाएंगे मंदिर? कंसर्न है। आप ये कह रहे हैं इमरान खान मंदिर बनवाना चाहते हैं, मंदिर मौजूद है, क्या वो बोल सकते हैं सर? क्या इमरान खान बोलते हैं? इस वक्त इमरान खान बोलते हैं सर? मैं आपसे पूछ रही हूँ, या सिर्फ झूठी दलीलें देने के लिए बोलते हैं? पाकिस्तान का आइन है, हमारे कायदे आज़म ने ये क्लियर और हमारे आइन का हिस्सा है। सर, आइन का हिस्सा बहुत कुछ है, लेकिन वो कहाँ पालन हो रहा है उसका? हकूक हासिल हैं। मैंने आपसे सीधा पूछा है, मैंने आपसे सीधा पूछा सर शहजाद साहब, जवाब देने दीजिए। शहजाद साहब, मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ, मेरी बात शहजाद साहब मुझे बोलने देना। आप सवाल सर, आप तब से तो बोल रहे हैं, आप और कितना बोलेंगे? आप बोल रहे हैं तब से बोल रहा हूँ शहजाद साहब। हमने तो कोई इजाजत नहीं रोकी। वहाँ के अगर कुछ लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके वो ये कह रहे हैं कि सर, आपका मतलब ये है कि कोर्ट से रुकाइए। शहजाद साहब, वहाँ पर फतवा जारी हो गया, वहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं, एक मौलाना जो है आपके देश में जो कह रहे हैं सर कटवा देंगे, वहाँ पर नींव, सुनिए सर, मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, नींव तोड़ दी गई, उसके बाद वहाँ मंदिर की जमीन पर अजान भी हो रही है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपकी हुकूमत में इतनी कुव्वत है कि बोल सके मंदिर बनेगा? आपने ही दी थी ना जमीन। हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है। अरे सर, हाई कोर्ट का केस फैसला करेगी। तो मंदिर की नींव कैसे तोड़ दी? हाई कोर्ट में केस चल रहा था तो देखें, आप लोगों ने तो बाबरी मस्जिद जो है वो शहीद कर दी। हम लोगों ने तो नहीं आपके ऊपर प्रोग्राम किए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं आ रही हूँ, यासिर जिलानी साहब, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट रुकिए। सुनिए सर, मेरे यहाँ अदालतें चलती हैं, हमले हुए हैं मेरे यहाँ पर। सर शहजाद साहब, मेरे यहाँ पाकिस्तान नहीं है, ना अपील ना दलील, सीधा फैसला जो आपने किया है वहाँ पर मंदिर की जमीन पर। तो क्रिश्चियन आबादी है जो शहजाद साहब सुन रहे हैं आप? अटैक किए जा रहे हैं। मेरे यहाँ पाकिस्तान नहीं है कि मंदिर की जमीन पर ना दलील हुई ना अपील हुई, सीधे फैसला हुआ कि तोड़ दो। मेरे यहाँ दशकों केस चला है, आप कोई नहीं है हमारे यहाँ पर सवाल उठाने वाले। शहजाद यूनुस, जिलानी साहब, मैं आपको ला रही हूँ इसमें। मसाजिद जो हैं वो शहीद हो चुकी हैं। सुनिए शहजाद साहब, मैंने सीधे पूछा सवाल, इमरान खान बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं तो जरा मुंह खोलकर बोल ले। बोलने में तकलीफ क्या उन्हें? बोले मंदिर बनेगा, हिम्मत नहीं है उनकी बोलने की। किसी ने हमला नहीं किया। फतवे के आगे डर गए इमरान खान। हिंदुस्तान ये अदालत है आपकी, जो है चर्चिस को जलाया गया है। ये अदालत है आपकी सर, ये अदालत है आपकी पाकिस्तान की। सोचिए, आप प्रोग्राम करने लगे। जिलानी साहब कह रही है इमरान खान ने रोक दिया। इमरान खान जिलानी साहब, जी शहजाद यूनुस को अब खामोश कराइए तो मैं जी बोलिए जिलानी जी, बोलिए। सवाल और इनके बातों का जवाब दे दूं। देखिए, इनसे पूछे कि जमात उलमाए इस्लाम कौन है और जमात अहले हदीस कौन है जिन्होंने फतवा जारी किया है उस मंदिर को खत्म करने के लिए। शहजाद यूनुस, कैसे आप भूल जाते हैं कि आपके मुल्क की बुनियाद मजहब के आधार पे रखी गई थी, लेकिन उसी, सुन लीजिए, अब आपके अंदर शहजाद साहब, अब आप सुनिए, शहजाद साहब को मत दिखाइए, सुनिए पहले शहजाद साहब, मैं एक चीज बोल देती हूँ, पहले सुन लीजिए शहजाद साहब, मैं एक चीज बोल देती हूँ, जहाँ बोलना होता है वहाँ तो आपके मुंह से जाते हैं, यहाँ आकर आप बहुत बोल रहे हैं। मैंने सीधे बोला इमरान खान को बोलना आता है, क्यों नहीं बोल रहे हैं मंदिर पर? अब शहजाद जी, अब आप सुनिए, जिलानी जी बोल रहे हैं, जिलानी जी को सुनाइए। जिलानी जी, यहाँ पे फतवा नहीं होता, सुन लीजिए, बोलिए जिलानी जी। तमीज का मुजाहरा करिए, तमीज का मुजाहरा करिए। सुनिए, देखिए, मैंने इनसे पूछा कि जिलानी जी को लीजिए, उसका आधार, उसकी बुनियाद मजहब पे हुई और उसी, अरे सुन तो लीजिए भाई मेरे। बोलिए जिलानी जी। देखिए, इनके मुल्क की बुनियाद और इनके मुल्क की बुनियाद और आधार मजहब के आधार पे हुई, और मजहब, उसी मजहब ने, जो वो मजहब जिसको ये सबसे ज्यादा अपने पास रख के घूम रहे हैं, उसने ही इत्तिहाद,
शांति, भाईचारा और दूसरे धर्मों की इज्जत करना बताया। लेकिन इनके फैनेटिक सोच के जो इस्लामिक क्लरिक्स हैं, जिनको पाल रखा है पाकिस्तान ने, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर उन्माद फैलाना, अल्पसंख्यकों के ऊपर प्रताड़ना करना, उन्हें प्रताड़ित करना, उनके साथ मारपीट करना, उनके जान को हलाक करना, ये इन लोगों के पाले पोसे हुए लोगों के किए हुए कृत्य हैं जो आज पूरी दुनिया इनके ऊपर थूक रही है। और ये बार बार बाबरी मस्जिद को कोट करते हैं, ये भूल जाते हैं कि भारत के संविधान के अकॉर्डिंग राम मंदिर का मैंने यही फैसला कहा, और उसी भारत जिलानी जी ने उसी अयोध्या में मैं स्वामी दीपांकर 5 एकड़ जमीन दी। ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता है, ये मुसलमानों अरे का। यहाँ तो बैठे बिठाए जिलानी जी, ये हमें बताते हैं। हमारे यहाँ तो दशकों केस चला है, इनके यहाँ ना अपील हो रही है ना दलील हो रही है, सिर्फ फैसला हो रहा है। और देश के वजीर आजम मुंह लटका कर बैठे हैं, कुछ कह नहीं रहे, उनकी हिम्मत नहीं है। आरजू काजमी को लीजिए स्वामी, मैं आरजू काजमी को लूंगी। बार आईन की बात करते हैं, आरजू काजमी और स्वामी दीपांकर को ले रहे हैं, अपने संविधान की बात करते हैं। और मैं आ रही हूं आपके पास जिलानी जी। आरजू काजमी, मैं ये उम्मीद करती हूं जिस तरह के तस्वीरें मैंने आज देखी हैं और आपके पाकिस्तान के ही लोगों ने उन तस्वीरों को ट्वीट किया, आरजू जी, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के मन में इतना जहर घोल दिया है, इतना जहर। मैं हैरान हूं किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं पाकिस्तान से, इस मंदिर को लेकर इतनी नफरत। आज आप बिल्कुल ठीक कह रही है सुचारिता, आपकी जो रिपोर्ट थी आज मुझे कहना पड़ेगा वो भी ठीक है। और मुझे बहुत सख्त अफसोस है कि इस तरह का बिहेवियर हमें देखने को मिला है। और मैं और मेरे जैसे बहुत से हमारे जर्नलिस्ट साथी जो हैं, हम इसके फेवर पे बात कर रहे हैं, तो हमें भी सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी बातें सुनने को मिल रही हैं। यहाँ तक के लोग मार देने तक की बातें कर रहे हैं, इस लेवल पे जा चुके हैं। मुझे नहीं पता लग रहा कि आखिर लोगों में बर्दाश्त क्यों खत्म हो गई है। और प्राइम मिनिस्टर को जरूर इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और जो उन्होंने सोचा है कि मंदिर बनेगा तो मंदिर को बनना ही चाहिए। और जो लोग इस तरह से दीवार तोड़ रहे हैं या वहां जाके अजान दे रहे हैं या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा पाकिस्तान को, वरना बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा पूरी दुनिया पे। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी और बिल्कुल भी नहीं डिफेंड करूंगी। गलत चीज हो रही है और सबको नजर आ रही है, हम उसको छुपा नहीं सकते। बाबरी मस्जिद के नाम लेकर हमें उसको ठीक करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इसमें स्ट्रिक्टली देखना पड़ेगा। इस तरह से काम नहीं चलेगा। आरजू काजमी, मैं आपकी इस आवाज का स्वागत करती हूँ। आरजू काजमी, मैं आपकी इस आवाज का स्वागत करती हूँ, क्योंकि अगर नए पाकिस्तान की बात इमरान खान करते हैं तो वो कोरी है। ये तस्वीरें वहां की हकीकत दिखाती हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही है कैसे बनेगा नया पाकिस्तान। मैं आपसे बात कर स्वामी दीपांकर, ये सिर्फ बोलते हैं। इमरान खान आकर इन तस्वीरों पर अभी तक क्यों नहीं बोले? सिर्फ लेक्चर है हिंदुस्तान के लिए, बोलने सारी बातें सिर्फ हिंदुस्तान के लिए। अपने देश को देखे ना, ये तस्वीर है वहां पर हिंदू मंदिर की, किस तरह की तस्वीरें। सुचारिता, मैं इससे कोई हस्तप्रभ नहीं हूं। मुझे आज भी याद है जो जत्थेदार थे, ग्रंथी थे, उनकी बिटिया के साथ क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं। गुरुद्वारे में जाकर के कुछ लोगों ने क्या उत्पात मचाया बताने की जरूरत नहीं। क्रिश्चियनों के साथ क्या होता है और हिंदुओं के साथ क्या होता है मुझे कहने की जरूरत नहीं। मगर शायद मैं लाइफ में पहला ऐसा कोई पैनलिस्ट देख रहा हूं आरजू के रूप में कि कम से कम जिसने एक्सेप्ट करने की तो हिम्मत जताई कि ये गलत है, तो मैं इनके वाक्य का मैं स्वागत करता हूं। मगर मैं साथ में यह भी कहता हूं, मुझे आज तक वो बात नहीं भूली जहां एक बूढ़ा पिता थाने में बैठकर रो रहा था और कहता मेरी दोनों बेटियों को उठा लिया गया और मुझे मर जाने दीजिए। तो मैं इसमें कोई दो मत नहीं कि जो नया पाकिस्तान की कोरी कल्पना इमरान करते थे, इस प्रकार की घटना उस नए पाकिस्तान या नरकिस्तान के ऊपर एक तमाचे से ज्यादा कुछ नहीं है। मगर मुझे इस बात का अर्थ बताइए कि जो लोग कहते हैं कि आप अपने वर्शिप को फॉलो कीजिए, कि जो लोग एक नींव के लिए कुछ पत्थर जुटाए और सरकार उनको मदद करे और वही सरकार बाद में मौन हो जाए और बैठ करके एक पैनलिस्ट इस बात को कहे कि यहां तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो खड़े होकर चबूतरे पे आखिर कर क्या रहे हैं? आखिरकार ये नैरेटिव बन क्यों रहा है? मैं गफ्फारी साहब को ले रही हूं। हमारी आस्था के मानव अधिकार मर क्यों जाते हैं?
मैं गफ्फारी साहब को ले रही हूँ और सरदार आरपी सिंह को लूंगी। गफ्फारी साहब, मेरा तो एक छोटा सा सवाल है सर, आपके पास तो मौका है, आपके पास मौका है, साबित करिए कि नया पाकिस्तान है ये। उसे साबित करने के लिए इमरान खान को सामने आना होगा, लेकिन वो तो फतवे से भी डर गए, मौलाना से भी डर गए। वहां उस जमीन पर, कृष्ण मंदिर की जमीन पर तोड़फोड़ हुई, अजान भी हुई, सब चुप बैठे हैं। सुप्रिया जी, आप बात को आप सुनना है, आपने फिर समझने की कोशिश करनी है। अभी तक ये मामला चल रहा है, ये रुका नहीं है। कोर्ट के अंदर आज भी इसकी हेयरिंग थी, आज भी वहां पर सुना गया और उसका फैसला महफूज किया गया। बाकी रही उलमा के फतवे की बात, तो फतवे उलमा देते रहते हैं, आपकी तरफ भी देते रहते हैं, हमारी तरफ भी देते रहते हैं। आपने ये जो वीडियो दिखाई है, इसमें आपको 2 बंदे नजर आ रहे हैं। इसमें आप 200 बंदे तब होते हैं अगर इधर कोई बीजेपी होती, इधर कोई आरएसएस होती, इधर कोई राह पीछे से बैठी होती। यहाँ पे फिर हजारों बंदे होते, वो तोड़ भी रहे होते और वो सारा कुछ खराब कर रहे होते, चीजों को वायलेट नहीं करते होते, चीजों को समझने की कोशिश करते होते हैं। सर, मैं एक बात बोलूं आपको, मैं आपसे एक बात बोलूं, सीएए नहीं लाया गया। गफ्फारी साहब, मैं आपसे ये बात बोल रही हूँ, ये मौलाना साहब कौन है जो कह रहे हैं कि सिर काट देंगे? अगर यहाँ मंदिर बना तो सिर काट देंगे, ये कौन है मौलाना साहब? ये 2 शख्स की तस्वीर तो मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि ये सामने आई है, लेकिन आपको लग रहा है कि 2 लोगों के विरोध पे इमरान खान की सरकार वहां मंदिर रुकवा दे? मुझे ये बताइए, इमरान खान चुप क्यों है? 2 लोग भारी पड़ रहे हैं इमरान खान पर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये 2 लोग भारी पड़ रहे हैं इमरान खान पर? 2017 में गफ्फारी साहब, मुझे बताइए ना, ये 2 लोग जो तस्वीर में नजर आ रहे हैं, ये भारी है इमरान पर, तो मान लीजिए, आप मान लीजिए कि इमरान खान की कुव्वत इतनी भी नहीं कि इन 2 लोगों को संभाल सके। बोलिए ना सर। नहीं तो 2 लोगों की आप तो यही कह रहे हैं ना, 2 ही लोग हैं वहां पर, आपने इसको खबर को बड़ा बना दिया। 2 लोगों की हैसियत इतनी है कि देश का वजीर आजम चुप होकर बैठा है, बोल नहीं पा रहा है। अभी तक वो जगह जमीन पड़ी है खाली, अभी उसके ऊपर काम कोई नहीं हुआ। अगर सर, नींव तोड़ी कि नहीं तोड़ी? फतवा हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपसे पूछ रही हूँ, सच्चाई बताइए ना, सच्चाई कबूल कीजिए, फतवा हुआ कि नहीं हुआ? भाई आप सुचरेता, आप समझने की कोशिश करें। आप जब करते हैं ना वहाँ पे काम, तो आप मंदिर की नींव तोड़ी गई कि नहीं तोड़ी गई इस्लामाबाद में, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइए ना सर, सच बताइए। एक बंदा है ना, एक जहनी मरीज भी हो सकता है। नहीं तो बिल्कुल, सुनिए ना सर, आपकी बात मैं मान लेती हूँ, तो एक जहनी मरीज की वजह से इमरान खान की बोलती बंद हो गई है, वो बोल नहीं पा रहे हैं मंदिर निर्माण पर, वो चुप होकर बैठ गए, इतने डर गए। भाई फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा कि इमरान खान का जहन कैसा है, नहीं है यहाँ का वजीर आज़म, इमरान खान का जहन कैसा है, फिर तो हमें ये सोचना पड़ जाएगा। सरदार आरपी सिंह, हमें बार बार हम हिंदुस्तान की तरफ के खिलाफ बोलने वाले इमरान खान अपने यहाँ ये तस्वीर क्यों नहीं देखते? अच्छा दोस्त, अरे सुनिए, आपकी बात होगी, मैंने बिल्कुल टोका नहीं आपको, अपनी बात कह ली, अपनी तकरीर कर दी, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो इमरान खान नहीं, वो तालिबान खान है, सारी दुनिया जानती है इस बात, सारी दुनिया से परिचित है, सारी दुनिया इसको मानती है कि इमरान खान वो क्रिकेटर वाला इमरान खान ही रहा, ये तालिबान खान है जो तालिबान के अनुसार जो उलमाओं के अनुसार चलता है, ये मान्य करती है, पहली बात। दूसरी, आप कह रहे 2 लोग हैं, उन 2 लोग के खिलाफ मुकदमा बनाओ ना, जिन्होंने नींव उखाड़ दी, उनके खिलाफ क्या इमरान खान सरकार ने मुकदमा बनाया? और हमें मत पढ़ाओ दोस्त, मैं सुन रहा था सबकी बातें, कितनी पॉपुलेशन थी हिंदू और सिखों की जब वहां देश आजाद हुआ आपका? लगभग हम लोग वहां पर 14% थे, आज कितने हैं? आज 1% है। आप पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन कितनी थी? मिला के 10% थी, आज कितनी है? लगभग 17.5% है। तो हमारे यहाँ पूरी छूट है, आपकी तरह चला नहीं घोटा जाता। और सुनो, एक मिनट सुन लो तो बोलना मत। आपके यहाँ कितने गुरुद्वारे तोड़े गए उसकी अगर गिनती गिना तो मैं आपको गुरुद्वारों की लिस्ट भेजता हूँ, सुचरिता इनको भेज देना। 171 गुरुद्वारे तोड़े गए हैं पिछले 70 साल में, 171 गुरुद्वारे। ये मैं मानता हूँ कि चलो इन्होंने एक गुरुद्वारे को वापस से और रास्ता खोला, इन्होंने भारत सरकार का जो हमारी रिक्वेस्ट उसको मान्य किया और रास्ता खोला। तो 171 गुरुद्वारे भी तोड़े इन्होंने पिछले 70 साल में, जो कोई छुपी बात। और मंदिरों की सुनिए, ये मेरी रिपोर्ट नहीं, इनकी सरकार की रिपोर्ट है। और 408 मंदिर तोड़े गए हैं, 408 मंदिर तोड़े गए। ये मेरी रिपोर्ट नहीं, आपकी रिपोर्ट है दोस्त, मेरी रिपोर्ट नहीं। और जो अभी स्वामी जी कह रहे थे, मैं तो बोल नहीं सकता दोस्त। अरे सुन लो दोस्त, अरे आप इतना देखो, मैं आपको मैं नहीं चलाया ना, चिल्लम में पढ़ना मैं बहुत चला सकता था आपके साथ। आज कभी सोचो, कोई जाकर किसी मस्जिद पे गोली चला सकता है? ननकाना साहब पे गोली चली,
जब वो हमारे गंती साहब की बेटी अगवा कर लेगी, उसके प्रोटेस्ट में या उसके खिलाफ मुकदमा, उसके प्रोटेस्ट में गोली चली, वहां पे पथराव हुआ, ये कभी हो सकता है क्या? मैं शहजाद साहब को ला रही हूँ। कभी हो सकता है क्या? ये आप क्या हुआ? एक बात और एक सुचारिता, एक छोटी बात और जी बोलिए सर, जल्दी से बोलिए। और सुनो, जितने आपके यहाँ पाकिस्तान के पैलेस बैठे हैं, आप बाबर के नाम पे मत हल्ला किया करो। बाबर ने उतने जुल्म आप पे भी किए थे, और जिन नानक को आप मानते हो, मान्यता भी जैसे नानक को, उन नानक ने बाबर के बारे में गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा, ये याद कर लेना। मैं शहजाद जी के पास जा रही हूँ। शहजाद जी और उसके बाद मैं सुबुही के पास आऊंगी। शहजाद जी, मैं आपसे सीधे एक सवाल पूछ रही हूँ, इस मंदिर पर इमरान खान मुंह कब खोलेंगे? इस मंदिर की नींव तोड़ी गई, उस पर कब बोलेंगे? आप मेरी बात को समझें कि ये मंदिर की जो तामीर है, ये हाई कोर्ट में केस चल रहा है। जब तक हाई कोर्ट में केस चलेगा, हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। सर, मुझे एक बात बता दीजिए शहजाद जी, कोर्ट केस चलते हुए वहां आकर कोई नींव तोड़ सकता है, लेकिन इमरान खान मुंह नहीं खोल सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर कोर्ट केस चलते हुए वहां आकर अजान पढ़ सकते हैं लोग, लेकिन इमरान खान मुंह नहीं खोल सकते हैं। आप मुझे ये बता रहे हैं क्या? अरेस्ट करेगा, ये काम पुलिस का है। नहीं, मुझे ये बताइए ना शहजाद जी, वहां पर आकर कोर्ट केस के अंदर कैसे नींव तोड़ दी गई? मुसलमानों को शहीद किया जाता है, मुसलमानों और क्रिश्चियनों के। अरे शहजाद साहब, मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूँ, आप कहीं और ही जा रहे हैं। क्या हुआ मेरे भाई? सर, ये सवाल पूछने की हैसियत उसकी है जो अपने देश में ये तस्वीरें ना दिखाए। आपके सामने नजर आ जाए। आप समझ रहे हैं शहजाद साहब? दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि जिसके देश में ये तस्वीरें हो, छोटे छोटे बच्चों के मन में आपने ऐसा जहर घोल दिया है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, मैं हैरान हूँ। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि मंदिर नहीं बनने देंगे वहां पर। ये हश्र कर दिया आपने अपनी पीढ़ी का। कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। शहजाद जी, मुझे ये बताइए, कौन माफ करेगा आपको? आपको माफ कौन करेगा? आपने अपनी पीढ़ी के जहन में इतना जहर घोल दिया। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं मंदिर नहीं बनने देंगे। आपस में शर्म आती है आपको? उसके ऊपर उसको आपको इन तस्वीरों पर गर्व होता है क्या? लोगों को गिरफ्तार किया गया। शहजाद जी बताइए ना सर, बताइए शहजाद जी। बंदे ने गुरुद्वारे पे हमला नहीं किया। शहजाद जी, इन बच्चों की तस्वीरें देखकर आपका खून क्यों नहीं खौलता? आपको शर्म क्यों नहीं आती कि ये जहर घोल दिया आपने बच्चों के जहन में? बंदा कानून के खिलाफ, कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान का कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। क्या कार्रवाई की है उनके खिलाफ जिन्होंने नींव तोड़ी? करना है ये बच्चा, ये पाकिस्तान का, इंडिया ने खुद ही एक वीडियो बना के। अरे सर, आप ही के पाकिस्तान के पत्रकार डाल रहे हैं। पता करिए ना सर, फिर कार्रवाई कीजिएगा। पता करिए ना, या फिर सब कुछ ठीक है क्योंकि मंदिर का मामला है तो पाकिस्तान में कोई पता नहीं करना, जो करना है करते रहो। यही है ना आपका, यही एटीट्यूड है आपका। मंदिर के मामले में क्या पता करना, जो करना है करने दो। सुबुही खान को ले रही हूँ। कुछ घंटे पहले अगर किसी बंदे ने हरकत की है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। सुबुही कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन कोर्ट केस के दौरान कोई आकर मंदिर की नींव तोड़ सकता है। कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन वहां आकर मंदिर की जमीन पर नमाज अजान पढ़ सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन क्योंकि कोर्ट केस है, इमरान खान नहीं बोल सकते हैं। सुचरिता, हम ये ना भूलें कि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनमें ना जनता अपने ही इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का कोई सम्मान करती है, ये मिनिस्टर का कोई सम्मान करती है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर एक्टिविटीज होती हैं। इसमें इमरान खान तो अपना मुंह बंद रखेंगे ही, क्योंकि उनकी सरपरस्ती में ये सारे काम होते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड फोर्सफुल कन्वर्जन्स होते हैं उनके यहाँ, प्रॉपर दरगाहों में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। तो ये लोग बाबरी मस्जिद का जो रोना चैनल पे आकर बैठ के रोते हैं और हम मुसलमान खड़े होकर बोलते हैं कि हमारा प्रॉपर, आपने जैसे बोला कि कोर्ट केस चला, सालों तक कोर्ट केस चला। हमारी कंट्री में पंचों को परमेश्वर माना जाता है। हमारी कंट्री में सारे काम लीगली प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके होते हैं। इनके इमरान खान एक तरफ रियासत मदीना की बात करते हैं और जब उनको क्वेश्चन करो तो ये पाकिस्तानी पैनलिस्ट बोलते हैं कि हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। अगर आप प्रॉफिट को मानते हैं तो सबसे पहले ये जानिए कि प्रॉफिट मदीना की बात इसलिए करते थे क्योंकि उस ज्योग्राफिकल लोकेशन में पैदा हुए थे। आप जिस धरती पे पैदा हुए वो मंदिरों की धरती है। आपने पेशावर में सैकड़ों की तादाद में मंदिर विध्वंस करे हैं। आपके तालिबान ने बुते बामियान में विध्वंस कराए
और आप लोगों ने आज की तारीख में कितने गुरुद्वारे विध्वंस करे हैं। आप अगर अपने इतिहास को जाने, अगर वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो रियासत मदीना भूलकर रियासत अशोक, रियासत बिंबिसार, रियासत चंद्रगुप्त मौर्य, रियासत दाहिर, रियासत पोरस याद करिए। आप जैसे कट्टरपंथी मुसलमानों में और भारतीय मुसलमानों में यही फर्क है कि भारतीय मुसलमान अल्लाह का इस्लाम मानते हुए अपने खुदा से अपने आप को जोड़ते हुए अपनी धरती से जुड़ा रहता है, अपनी संस्कृति नहीं भूलता है। और ये सुचरिता, ये मंदिर का हम यहाँ पे बैठ के एक मंदिर पे डिस्कस कर रहे हैं, मुझे लगता है सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में इन लोगों ने मंदिर विध्वंस करे हैं। जो बात सुबुही ने कही, बोलते हैं आरजू को मैं लिटरली सुचरिता जी बोलिए अपनी बात पूरी करिए। शुक्र करती हूँ और कांग्रेचुलेट करती हूँ आरजू को कि उन्होंने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। एंड आई एम कंसर्न फॉर हर सेफ्टी। मैं एज अ भारतीय मुसलमान भारत में सेफ हूँ ये बात बोलते हुए, लेकिन आरजू मंदिर के फेवर में बोलते हुए पाकिस्तान में सेफ नहीं है। सोचिए शहजाद साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ शहजाद साहब, सुन लीजिए मेरी बात। केस चल रहा है कोर्ट में सर, ये केस चल रहा है वाला बहाना किसी और को दीजिएगा शहजाद जी। ये केस चल रहा है, जब वोट लेने थे उस माइनॉरिटी के तो इमरान खान ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, हालांकि संख्या क्या रह गई है वहां पर। लेकिन मुझे ये बताइए, आज मंदिर की नींव गिराई गई और इमरान खान के मुंह से चूं तक नहीं निकली, कुछ नहीं बोल पाए वो, क्यों? देखें इस पे आपको क्लियर एक सिचुएशन बता दें कि इस पे केस रजिस्टर हो गया जिन बंदों ने अगर कानून को हाथ शहजाद जी इमरान खान बोले, इमरान खान कोर्ट केस क्यों है? एक मिनट स्वामी जी, शहजाद जी कोर्ट केस क्यों है मंदिर की जमीन पर, बताइए कोर्ट केस क्यों है? हम रोक सकते हैं किसी भी अगर कोर्ट केस क्यों है? क्योंकि वहां के कट्टरपंथियों ने कहा यहाँ मंदिर नहीं बनने दिया जाएगा। वहां पर आपकी सरकार ने क्या करा? आपके वजीर आजम ने क्या करा? पाकिस्तान में मैं आपसे पूछ रही हूँ, वहाँ पे सिंध में सबसे ज्यादा जो है शहजाद जी, वहाँ पे हजारों मंदिर। शहजाद जी पूरी कहानी मुझे मत बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वहां पर मंदिर की जमीन पर कट्टरपंथियों ने कह दिया मंदिर नहीं बन सकता, हम नहीं बनने देंगे। कृष्ण मंदिर, स्वामी दीपांकर की हुकूमत का इसमें क्या कसूर है मेरे भाई? स्वामी दीपांकर, कृष्ण मंदिर बनना है वहां पर, मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। कृष्ण मंदिर बनना है, कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं, कृष्ण जो सुदर्शन चक्र भी चलाते हैं, ये याद रखना होगा इन्हें। सुदर्शन चक्र, मैं एक बड़ी बात और कहना चाहता हूं सुचारिता, बहुत सारी डिबेट हम लोग कर चुके हैं और शायद जीवन भर भी करते रहेंगे, मगर एक भाई साहब अभी जो मेरे साथ बैठे मेरी डिबेट मतलब मेरे से डिबेट भी कर रहे हैं, मैं एक बात बड़े सम्मानजनक तरीके से पूछना चाहता हूं। हर धर्म में लिखा है कि दूसरे को दूसरे की इबादत करने का अधिकार मिलना चाहिए। आस्था अपनी अपनी होती है, धर्म अपना अपना होता है। जब इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं तो माला जप रहे होते हैं, आपने भी वो दिखाया था, मगर जब मैं अपनी माला जपने के लिए कोई मंदिर का निर्माण करता हूं और जिसमें इमरान खान जैसे पीएम इन्वॉल्व होते हैं और कहते हैं बनाइए, तो ऐसे आज नींव के पत्थर क्यों तोड़े जा रहे हैं? क्या इसका मतलब कि वो फेलियर हो चुके हैं या वहां के कुछ लाइक माइंडेड लोगों की नहीं सुनी जा रही? मगर मैं एक सुबुही की बात को बड़ा करते हुए कहूंगा कि सुबुही यहां बोलने में आजादी है, उनको वो बोलती हैं, मगर क्या आरजू को आजादी है? मगर जिस प्रकार से दूसरे की आस्था पर कुठाराघात कर आखिर आप क्या साबित करना चाहते हैं पूरे विश्व में? कि यहां मात्र कट्टरता चलती है? क्या यहां मात्र लोगों की सुनी नहीं जाती? स्वामी दीपांकर, मैं बात पूरी कर लूं सुचारिता? बोलिए अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं गफारी जी के पास जाऊंगी। जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं सुचारिता? बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आरपी सिंह ने आंकड़े दिए, 70 साल में 171 गुरुद्वारे और 108 के लगभग मंदिर। क्या यही हम लोगों की दूसरे के प्रति आस्था है? क्या यही अल्पसंख्यकों का सम्मान है? क्या यही सच मायने में नया पाकिस्तान है या नरकिस्तान है? मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं सीधे गफारी साहब मैं आपके पास आ रही हूं, सुन लीजिए मेरी बात। गफारी साहब, मैंने आपसे पूछा ये कोर्ट केस क्यों है? वहां पर गफारी साहब उन कट्टरपंथियों के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं जो कह रहे हैं मंदिर नहीं बनने दिया जाएगा? कोर्ट केस क्यों है? क्योंकि वहां के कट्टरपंथियों ने तय कर लिया कि यहाँ के हिंदुओं के लिए कोई हक नहीं है, मंदिर कैसे बन सकता है?
अभी आरजू ने पाकिस्तान के अंदर बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के आपको जो बात की है, क्या आप ये बात कर सकती हैं कि बाबरी मस्जिद का गिराना गलत था, उसको पहले कोर्ट जाना चाहिए था, फैसला होता फिर गिराते? गफ्फारी साहब, जिलानी जी गफ्फारी सुचारिता मुझे लाइए। गफ्फारी साहब, आप भूल रहे हैं जिस देश की आप बात करते हैं वहां पर मंदिर मस्जिद एक साथ होते हैं, वहां इबादत हर धर्म के लोग करते हैं और पूरे हक के साथ करते हैं। मेरा देश पाकिस्तान नहीं है, मेरा देश पाकिस्तान नहीं है जहां पर ना अपील है ना दलील है। मैं बार बार कह रही हूँ, सीधे फैसला है, वो फैसला जो मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, तोड़ दो। ये फैसला मेरे हिंदुस्तान में नहीं होता है। दशकों केस चला, दशकों, याद रखिए। मेरे देश के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे देश में दशकों कोर्ट केस चला है। ऐसे फैसला नहीं होता कि नींव तोड़ दो, नहीं बनने देंगे मंदिर। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। जिलानी जी बोलिए, किसी को प्रॉब्लम है तो कोर्ट में। जिलानी जी बोलिए। देखिए इन्हें समझ में नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि इनका आधार जो है वो फैनेटिक धर्म के अंदर कट्टरवाद जो है वो लोग इनको शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, इसलिए इन्हें समझ में नहीं आएगा। इन्हें भारत के मूल भाव को समझना चाहिए। ये अहिंसा परमो धर्म वाला देश है, यहाँ पे वसुदेव कुटुंबकम को मानने जानने वाले लोग हैं। आप समझिए पहले मेरी बात को। और यहाँ भारत में तमाम लोग, मैं मुसलमान हूँ, सैयद यासिर जिलानी बैठ के दिल्ली में अपने तमाम धर्मों के लोगों के साथ जितनी आजादी के साथ जो चाहता हूँ वो करता हूँ, खुल के करता हूँ। आप नहीं कर सकते, वहां के अल्पसंख्यक नहीं कर सकते। मेरा इनसे सवाल है कि जो पंजाब प्रांत के असेंबली का स्पीकर है परवेज इलाही, उसके बयान पे ये चर्चा करेंगे। उन्होंने क्या कहा है? आरपी सिंह ने जो अभी आंकड़े दिए हैं कि जिस तरीके से ग्रंथी साहब के लड़की को उठा के अगवा करके क्या किया इन लोगों ने, आप जिलानी जी वाले लोग जिलानी नहीं जी हैं। मैं चाहती हूँ, जिलानी जी एक मिनट रुकिए, जिलानी जी वो जगना चाहिए, वो नहीं जगेगी। गफ्फारी साहब, मैं एक चीज पूछ रही हूँ क्योंकि फिर मैं आरजू के पास जाऊंगी। रुकिए जिलानी जी, रुकिए एक मिनट। गफ्फारी साहब, ये जो तस्वीरें छोटे छोटे बच्चों की हमारे पास आई है। जिलानी जी रुकिए एक मिनट, मैं नहीं चाहती आप दोनों क्रॉस टॉक करें, ऐसे बात समझ नहीं आती है। गफ्फारी जी, मैं आपको सीधे कह रही हूँ, ये तस्वीरें छोटे छोटे बच्चे, सर इन्हें धर्म भी नहीं पता अभी क्या होता है, इन्हें नहीं पता है हिंदू मुसलमान क्या होता है, इनके जहन में जहर भर रहे हैं आप लोग। इनके जहन में धार्मिक छोटे छोटे बच्चे ये कह रहे हैं मंदिर नहीं बनेगा। आप सोचिए सर, कहां जा रहा है आपका मुल्क? आप अपनी ये जहर भर रहे हैं आप लोगों के बच्चों के जहन में। और जो वालिद हैं वो बड़े गर्व से दिखा रहे हैं कि देखिए मेरा बेटा क्या कह रहा है, धर्म के लोगों, देखिए मेरा बेटा क्या कह रहा है। मैं गफ्फारी साहब आपसे कहूंगी कि आप बोलिए कि ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें पाकिस्तान नहीं है। मैं कंडेम करिए इन तस्वीरों को। गफ्फारी साहब, आप में हिम्मत है, कंडेम करिए, बोलिए मंदिर बनेगा वहां। गफ्फारी साहब, आप बोल कर दिखाइए मंदिर बनेगा वहां। वो पढ़ा लिखा, मैं बोल रहा हूँ, आप सुने, बोलिए। हिम्मत पैदा करें, मैं बोल रहा हूँ, मैं कंडेम करता हूँ ये जो तस्वीरें हैं, इनको मैं कंडेम करता हूँ। आप बोलिए मंदिर बनेगा नहीं होनी चाहिए थी। आप बोलिए, जिसने नींव हटाई, नींव तोड़ी, अजान किया, वहाँ वो गलत किया। बोलिए। मेरे कहने से बंदर बन रहा है। नहीं सर, आपके कहने से होगा ना फर्क। बोलिए तो सही, कंडेम किया है। आप बोलिए, आपके कहने से ही होगा। एक इंसान के कहने से होगा, मुल्क बचेगा नहीं। एक इंसान के कहने से होगा। जिलानी जी एक मिनट रुकिए, जिलानी जी मत बोलिए नॉन स्टॉप प्लीज। मैं गफ्फारी जी से बात नहीं कर पा रही। गफ्फारी जी आप बोलिए कि जिसने नींव तोड़ी वो गलत, जिसने वहां मंदिर की जमीन पर जाकर अजान पढ़ी और कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे वो गलत। बोलिए ना सर, बोलिए कि मंदिर बनेगा, बोलिए। मैं कह रहा हूँ ना, कैसे कहूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कंडेम करता हूँ वहाँ पे तोड़ फोड़ की, वो नहीं होनी चाहिए थी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में। कंडेम करता हूँ किसी तोड़ फोड़ की, कत्ल की, वारदात की, गलत कामों की। आप ये कह के दिखाएं, जितने गंदे लोग हैं आपके पास, उनका कह के दिखाएं, कंडेम करके दिखाएं। एक मिनट सर, मेरे मुल्क में कोई गंदे लोग नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, आप नहीं कहेंगे, मैं आपसे एक बात कहूंगी। अरे सर, मैं आपसे एक बात कह रही हूँ ना, आप मेरी बात सुनिए। मेरे यहाँ पर फैसला ऐसे बैठे बैठे नहीं होता जैसा आपके यहाँ हुआ। कोई भी राह चलता आकर वहां नींव तोड़ दे किसी मंदिर की, किसी मस्जिद की, और ये जो आपने किया
वहां कितने दिन से हो रहा है ये ड्रामा? कितने दिन से हो रहा है? कौन गया है वहां पर रुकवाने के लिए? मुझे बता दीजिए। मैं आरजू आपके पास आ रही हूं। पहले फतवा जारी होता है, कोई भी अरे गरे वहां मौलाना आकर बोल देते हैं कि सर काट देंगे कोई मंदिर बनाएगा, फिर नींव तोड़ दी जाती है, फिर वहां लोग आकर मंदिर की जमीन पर अजान पढ़ने लगते हैं, कहते हैं यहां पर नहीं बनेगा मंदिर। इतने दिन से चल रहा है ये, कोई सरकारी आवाज सामने नहीं आई है। किसने बोला है? मुझे बताइए कौन बोला? क्योंकि ये चलता है पाकिस्तान में। प्राइम मिनिस्टर को इस पे बात करनी चाहिए और उन्हें बोलना ही होगा और उन्हें ये बताना होगा कि यहाँ पे उन्होंने मंदिर का कहा है तो यहाँ पे मंदिर बनेगा। मैं और मेरे जैसे जितने भी हम मीडिया पर्सन हैं, हमारे जितने कुलीग्स हैं, जितने पाकिस्तानी हैं, हम बिल्कुल साथ देंगे, हर लेवल पे साथ देंगे, हर जगह पे बोलेंगे। और प्राइम मिनिस्टर को भी ये बात कहनी पड़ेगी, ये कोर्ट केसेस का कह के पीछे छुपा नहीं जा सकता। कोर्ट केसेस कितने दिन चलेंगे? महीना, 2 महीना, कितना खींचेंगे? लेकिन तब भी यहाँ पर होगा। और इस तरह से मंदिर की नींव तोड़ना या तोड़ना ऐसे ही है जैसे आप किसी मस्जिद की तोड़ें। हर किसी की इबादत गाह जो है हमारे लिए उतनी ही हम एहतराम करते हैं जितना हम मस्जिद का करते हैं। ये बिल्कुल गलत हुआ है और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए। उनकी जितने मिनिस्टर्स हैं, नहीं, आपके यहाँ पर तो ये शहजाद साहब बैठकर कोर्ट केस का बहाना बना रहे, बोल रहे कैसे बोले आरजू? ये शहजाद साहब क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे कोर्ट केस है, कैसे बोलेंगे इमरान खान? हम तो नहीं बोल सकते हैं, मुंह पर ताला लग गया है, कोर्ट केस है, लेकिन तोड़ दो वहां पर जाकर। कोर्ट के वही देखिए, कोर्ट केसेस तो हमारे और आपकी जैसी कंट्रीज में सालों साल चलते हैं, तो क्या करेंगे? बैठे रहेंगे क्या? नहीं, बोलिए शहजाद साहब, करवाना होगा, शहजाद साहब बोलिए, होगा तभी वो किसी को आपके मुल्क से आवाज उठ रही है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, कोर्ट केस है तो क्या है? इमरान खान क्यों नहीं बोलते? कोर्ट केस है तो क्या? अगर सहाफी हैं, इनको पाकिस्तान का कानून पता होगा। अगर कोर्ट में केस है तो कोई गवर्नमेंट का ओहदेदार उस पर बयान जारी कर सकता है। मुझे इस सवाल का जवाब दें। शहजाद साहब, कानून है मतलब जब कोई कानून क्या ये छूट देता है कि आप जाकर तोड़िए किसी धार्मिक स्थल को? तो ये बार बार एक ही बात, इनके पास तो और बात है। इन्होंने ये बात की है अर्जुन ने आज तक कि हजारों मसाजिद जो शहीद की इंडिया में, उस पर ये देखिए बात करें। ये देखिए शहजाद जी, एक आवाज आपके मुल्क से उठ रही है कि गलत हो रहा है तो आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन एयर नेशनल टेलीविजन आप यहाँ बैठकर, शहजाद साहब यू शुड बी अशेम्ड। आपके मुल्क से एक आवाज उठ रही है उस मंदिर के समर्थन में और आप यहाँ बैठकर उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है नया पाकिस्तान, दिस इज न्यू पाकिस्तान। बोलोगे तो आवाज भी दबा देंगे। ये नया पाकिस्तान है शहजाद जी। चर्ची से हमले हो रहे हैं। शहजाद जी, दिस इज न्यू पाकिस्तान, बोलिए ना। तो मजम्मत करें हम, शहजाद जी, करते हैं कि ये नया पाकिस्तान है आपका होना चाहिए। शहजाद जी, आप लोग भी मजम्मत करें। शहजाद जी, दिस इज न्यू पाकिस्तान। सरदार आरपी सिंह, ये नया पाकिस्तान है। आरजू काज़मी बोलेंगी तो उनकी आवाज दबा देंगे। और ये तो नेशनल टेलीविजन पर कर रहे हैं, इंटरनेशनल टेलीविजन इनके लिए, ये तो उस पर कर रहे हैं। एक मिनट शहजाद सुनो, अरे शहजाद सुनो एक मिनट। यहाँ बैठकर धमकी दे रहे हैं। वाह, सोचिए जो आरजू को धमका सकते हैं वो उनका क्या हश्र करेंगे जो वहाँ मंदिर बनवाने जा रहे हैं। फोटोज मैं सोच कर हैरान। शहजाद बात सुनो, गुरुद्वारे वहाँ पे जल गए, कौन से गुरुद्वारों को वही गिराया गया है? हमें भी जरा साथ ले जाए, हमें भी बता दें वो कौन सा। सर, लाहौर का जैन मंदिर, रावलपिंडी का कृष्ण मंदिर। एक मिनट सरदार आरपी सिंह, सरदार आरपी सिंह मैं आ रही हूँ आपके पास, एक मिनट रुकिए। ये शहजाद जी जिनको अपने ही मुल्क के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं उनको बताऊंगी। गफारी साहब सुनिए प्लीज। जैन मंदिर, रावलपिंडी में कृष्ण मंदिर, कल्याण दास मंदिर, शायद आपको नाम भी नहीं पता होंगे क्योंकि ये सब ढा दिए गए, सब गिरा दिए गए। लाहौर का बंसीधर मंदिर, शीतला देवी मंदिर, मुल्तान का प्रहलादपुरी मंदिर, नाम भी सुने हैं आपने इन मंदिरों के? आपने नाम भी सुने हैं? हमारे इल्म में ऐसे कोई शहजाद जी, हाँ, आपको कैसे पता होगा सर? आपको कैसे पता? क्योंकि आपने तो मिटा दिए ये हिंदू जो काम कर, आपने मिटा दिए। नाम कैसे सुने होंगे आपने? आपने मिटा दिए तो नाम कहाँ सुनेंगे आप? सरदार आरपी सिंह, बंदे ने अगर कोई गलत, देखिए मैं अच्छा सुनो शहजाद, इनको नहीं पता, इनको पता ही नहीं है क्योंकि इन्होंने मिटाए हैं वो मंदिर। कोई बात नहीं, अरे कुछ नहीं दोस्त, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मंदिर का वजूद कभी नहीं मिटता है सर। अपने फोन पे गूगल सर्च मारो, उस पे देखो
कि कितने मंदिर टूटे हैं आपको सूची मिल जाएगी, मुझे कहने की जरूरत नहीं। और आप बोलोगे तो आपको लिंक भी भेज दूंगा, कितने गुरुद्वारे तोड़े उसकी सूची भेज दूंगा आपको, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। और इसमें बुराई मत मानो, ये पाकिस्तान के डीएनए में इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु मैं तारीफ करता हूँ। और सच में ये जो हमारे यहाँ बहन बैठी है, इनका मैं इनका सवाल करता हूँ कि इन्होंने ये कहने की हिम्मत रखी, आरजू काज़मी ने कहने की हिम्मत रखी, ये सचमुच तारीफ काबिल है कि इनकी तारीफ करी जाए। परंतु आरजू, मेरा एक निवेदन आपसे, कृपा कर, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, इस पे आप अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि अगर एक जगह अलॉट कर दी जाए, उस जगह को अलॉट करने के बाद वहां पर कुछ लोग बाहर के लोग आकर के हम यहाँ बनाने देंगे और उसके बाद वो कोर्ट चले जाए, उसके बाद सरकार उसका कोई जवाब ना दे, सरकार वहां पर और जो लोग बात छोड़े उसकी चिंता न करें, उनका हम और मैं कह रहा हूँ मेरे भारत में जितने भी कोई भी मिनोरिटीज के खिलाफ कोई बात होगी उसमें सरदार आरपी सिंह खड़ा पाओगे। मैं रूलिंग पार्टी का मेंबर हूँ, रूलिंग पार्टी का सेक्रेटरी हूँ, मैं उस नाते से कह रहा हूँ किसी मिनोरिटी के खिलाफ कोई भी बात होगी हम खड़े पाएंगे उसके ऊपर। और कृपा कर बाबर को अपने रिश्तेदार मत बताओ, बेशक आप पाकिस्तान में रहते हो। सरदार आरपी सिंह एक मिनट। आरजू, मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ, आपने खुलकर आज बोला है महाभारत में, और ये शहजाद जी तो आप पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये शहजाद जी कह रहे हैं कि भाई आरजू काज़मी को क्या पता है, वो कभी बोलती हैं इस बारे में उस बारे में, वो आप पर उल्टा सवाल उठा रहे हैं। आपको डर तो नहीं लग रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि शहजाद जी जैसे लोग अब आपकी आवाज दबाने की कोशिश करेंगे कि आपने मंदिर के लिए कैसे बोल दिया। नहीं, मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा, और बिल्कुल कोर्ट केस अगर चल रहा है वो बिल्कुल चल रहा है, लेकिन तब भी प्राइम मिनिस्टर इस बात पे तो बोल ही सकते हैं कि जिन लोगों ने जाके वहां पे ईंटें गिराई और वहां पे एक धमकी लगाई जिन्होंने कि यहाँ नहीं बनने देंगे, उनके खिलाफ तो बोल ही सकते हैं। मैं कोर्ट के खिलाफ बोलने को तो नहीं कह रही, प्राइम मिनिस्टर इतना तो कह सकते हैं कि गलत हो रहा है, वहाँ पे जो लोग जाके तोड़ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं गफारी जी के पास जा रही हूँ। और यहाँ पर भी बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, हालांकि बाबर आपका भी सगा नहीं था, उस बाबरी मस्जिद के ऊपर भी केस चल रहा है, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद छोड़ दी वो मुकदमा चल रहा है, तो ये मुकदमा खत्म नहीं हो रहा है। आप इन्हें क्यों बता रहे हैं? आपका भी कोई अहमियत नहीं था, ये हिंदुस्तान है ना सर, सरदार आरपी सिंह, ये हिंदुस्तान है, इनको समझ आनी चाहिए। यहीं पर कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया का पालन होता है। गुरु नानक ने बाबर के बारे में क्या बोला था सुन लीजिए। गफारी साहब हंस रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है हमारे यहाँ तो कैंगरू कोर्ट से हमारे यहाँ कहाँ होगा कुछ, हमारे यहाँ तो यही तस्वीरें चलेंगी। गफारी साहब को हकीकत पता है, कहते हैं ना कि भारत इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं, तो हंसी आती है। भारत में कौन सा कानून है? मकबूजा कश्मीर में लोग मर रहे हैं 5 अगस्त से। सर यही तो वो तस्वीर है जो आप सालों से खींचना चाह रहे हैं, लेकिन कोई उस तस्वीर को देख नहीं रहा। आप सालों से ये तस्वीर खींचना चाह रहे हैं गफारी साहब, लेकिन दुनिया भर ने उस तस्वीर से मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि वो तस्वीर गलत है, वो तस्वीर है ही नहीं। ये सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान बताने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया भर को, लेकिन हकीकत सबको पता है। इसीलिए ये तस्वीर खींचना बंद करिए सर, ब्लैंक ही आएगी तस्वीर। हमेशा जब भी खींचेंगे ब्लैंक ही आएगी, क्योंकि कुछ नहीं है, हकीकत वो नहीं है जो आप दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये हकीकत है जो मैं दिखा रही हूँ। छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान के जो मंदिर के खिलाफ बोल रहे हैं, ये जहर आपने बोया है अपनी पीढ़ी में, ये जहर बोया आपने छोटे छोटे बच्चों के जहन में। सोचिए आप अपने मुल्क को कहां ले जा रहे हैं। शुक्र है कि हिंदुस्तान नहीं है पाकिस्तान, मुझे गर्व है इस बात का। महाभारत में इतना ही समय था, बहुत बहुत धन्यवाद।